बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया ट्रेंड टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत आफियत से हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस दुनियावी शर से हमें महफूज रखे। जो काफिर हैं, जो याजीद हैं, जो लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद करे। क्योंकि हम आखिरी नबी को मानने वाले हैं। आना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बाद, कि जिसने कहा था कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये जो है कादियानी है या दीगर जो है बहुत सारे लोग काफ़ी जो हैं वो इस्लाम पर आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो करते रहते हैं, ताकि मुसलमान जो है वो इंतशार की हालत में रहें, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कभी मुसलमानों को दहशतगर्द कह देते हैं, कभी मुसलमानों को कैसे टॉर्चर किया जाता है, कभी कैसे टॉर्चर किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। आज जो मेरे सामने एक वीडियो आई है, वो उसको देख के तो मैं खुद भी हैरान रह गई हूँ कि इस तरह के गनौने गनौने हरबे इस्तेमाल करते हैं कि हम मुसलमानों को उसकी भिनक तक नहीं पड़ती। आप भी वीडियो ये देखिएगा। एक जायनमाज है, जायनमाज के ऊपर उन्होंने उसको उसको तरतीब इस तरह के फूलों से दिया है कि कोई आम फहम बंदा या जो नॉलेज नहीं रखता इस बारे में, या जिनको जो है वो इंडिया के बुतों के बारे में नहीं पता, वो इसको पहचान भी नहीं सकता। जो ये जो है वो बुतों की जो पूजा करने वाले पुजारी हैं, उनके काफ़ी बुत हैं। उनकी आसमान का और है, ज़मीन का और है, बारिश का और है, रोज़ी का और है, शादी करवाने वाला और है। इस तरह के उनके छोटे छोटे बुत हैं। जी, किसी को काली माता कहते हैं, किसी को देवता कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो वो उन बुतों की शेप्स होती हैं। तो जिन बहनों ने या भाइयों ने वो शेप्स नहीं देखी होती या वो बुत ही नहीं देखी होती, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे जाए नमाज जिस पे हम अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, क्या हम उनके बुतों को तो नहीं पूज रहे। तो आइए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें जो है वो हमारे जाए नमाज के ऊपर ऐसी लोकेशन बनाई हुई है कि उनके बुत उससे मुनासिब हो रहे हैं। तो आप पहले वीडियो देखें, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को सलाम, वेलकम अपनी वीडियो में करता हूँ। इस वक्त जनाब मैं एक मस्जिद में मौजूद हूँ, अपने गांव की मस्जिद में, और हमारे पेश इमाम और हमारे यहाँ पे जो उलमा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। साहिबान, आपसे एक साथ एक चीज़ डिस्कस करनी थी, वो ये है कि ये जान-ए-नमाज़ आप देख रहे हैं, ये है मेड इन चाइना। आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ तो ये है मेड इन चाइना, आप खुद देख सकते हैं। अब वहाँ पे मुसलमान भी बहुत हैं, लेकिन गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और इस कंपनी, जो भी कंपनी, हमें नहीं पता, सिर्फ मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अब इसको बनाने वाले अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको थंबनेल पे भी तस्वीर नज़र आई होगी कि यहाँ पे अगर आप जाएँ और इस चीज़ पे गौर करें, आप ख़ुद गौर करें और सामने देखें, आपको एक बुत की शक्ल का एक ये तमाम जो इसका स्टैचू या जो ये बना हुआ है, एक नक्शा, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारे का सारा। बगौर देखें, चूँकि ये जान-ए-नमाज़ है, इस पे हम मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, तो तमाम चीज़ों पे जो है ना गौर करना चाहिए। जहाँ भी नमाज़ पढ़ें पाक साफ़ जगह होनी चाहिए। उसके अलावा जिधर आप जो जान-ए-नमाज़ इस्तेमाल करें या इस तरह जिस पे आप नमाज़ अदा करें, तो बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है। जो गैर मुस्लिम है मुख्तलिफ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे लोग जो हमारी नमाज़ें या जो क्या कहते हैं हमारी इबादत होती हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए, या हम लोगों को जो नमाज़ें उनको ज़ाया करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो हरकतें हैं वो करते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी आप अगर जान-ए-नमाज़ ख़रीदें, नमाज़ पढ़ें, तो इस बात पे ज़रूर गौर किया करें कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जगह पाक साफ़ है, जिस आप जान-ए-नमाज़ पे खड़े हैं वो इस काबिल है, वो कपड़ा या वो जो जान-ए-नमाज़ है, तो उसके बाद अदा करें। और चंद बातें मैं करूँगा अपने जो पेश इमाम साहब हैं उनसे भी, चूँकि उन्होंने भी इस बात को पकड़ा है। ये बाकायदा पता चल रहा है कि ये एक बुत की शक्ल की चीज़ है, तो इस तरह की तो हम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह की चीज़ों के ऊपर। चंद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام۔ سر جی یہ ماشاءاللہ آپ اس مسجد کے پیش امام بھی ہیں اور یہ سب سے پہلے آپ نے نوٹ کیا اس بات کو، جی جی یعنی کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے، جی بالکل جی۔ تو چند یہ باتیں کرنا، کچھ میسج اچھا سا دینا چاہیں گے ہمارے؟ کسی بندے نے باہر سے آ کر یہ گفٹ مسجد کو دیا، لیکن ہم نے غور سے دیکھا تو یہ جی جی بتوں والا نظام تھا، صحیح جس کو ہمیں اپنا شریعت منع فرماتا ہے، صحیح اور ہمارے دین میں اس پہ نماز پڑھنا ناجائز ہے، جی بالکل لہٰذا یہ بت پرستی کی طرف مائل کراتا ہے انسان کو۔ صحیح جس نے بھی جان نماز بنائی ہے، خواہ جو بھی کپنی ہو چائنا ہو یا مسلمان کپنی ہو، مسلمان تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس پہ ظاہر ہے میڈیم وہ چائنا لکھا ہوا ہے صاف نا، لکھا ہوا ہے بالکل۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ دین کو ناپسند کرتے ہیں، مسلمانوں کو ناپسند کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مشرکانہ طرز کو مسجدوں میں لاتے ہیں، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسی جانمازوں پر نماز پڑھنا اور ایسی جان نمازیں خریدنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ صحیح صرف میں نہیں کہتا، احادیث میں بھی اس کی بڑی تنبیہ اس میں آئی ہے جی جی کہ جو کوئی پہلے تو مشرک لوگ جو ہے بیت اللہ میں بھی یہ بت اپنے آویزان کرتے تھے، لیکن جب ہمارا شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو یہ تمام مشرکانہ نظام انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہمیں دیکھا جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ جائن ماز جو ہے اس کو ایک بت کی شیپ دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ آیا باہر سے ہے، جیسے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ سعودیہ کی چیز کوئی نہیں ہوتی، دیگر ممالک سے چیزیں آئی ہوتی ہیں اور دیگر ممالک کی چیزیں وہاں پہ اکٹھی کی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک جگہ ایک بازار میں سٹال لگایا جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی مکہ اور مدینہ میں بھی سٹال لگائی جاتی ہیں، مختلف ممالک کی برانڈ کی چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ تو جب عبادت کی چیز لیتے ہیں تو اس کو لیتے ہوئے سوچ لینا چاہیے، دھیان سے لینی چاہیے کہ جس چیز پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے وہ کیا اس پہ اس طرح کا کوئی ڈیزائن تو نہیں ہے، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز لیں جس پہ ہم نے عبادت کرنی ہے یا جس جگہ ہم نماز پڑھیں، ہم دیکھیں نا یہ مسجد کو تحفہ ملا ہے، تو ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم تو محبت میں ہی مارے جاتے ہیں کہ مسجد کی چیز ہے، مسجد کا جان نماز ہے، اس پہ اندھا اعتماد کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ انسان ہے، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ کو ایک بار بغور دیکھ لیا جائے۔ تو آپ لوگ اپنے اپنے جائے نماز کو ضرور ایک بار دیکھیں اور وہ جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ کو دیکھیں کہ آیا وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو ہے وہ سجدوں کو قبول کرے۔ علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ بڑا مجھے خوبصورت لگتا ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو مجھے آج کی اس ویڈیو کے بعد اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔